बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। आज बदकिस्मती से जो कुछ हुआ असम्बली में, तो आईन और क़ानून को बलडोज़ करके इतने हरी में जो कुछ हुआ, कुंडी साहब ने पॉइंट आउट किया, मैंने भी बात की, लेकिन वो या से सुनते हैं या निकलते हैं। एक ही दिन की बात थी कि कैबिनेट हो तो कैबिनेट ये रिकमेंडेशन भेजते। तो चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट नहीं है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नमेंट कैबिनेट को कहते हैं। तो कैबिनेट के बग़ैर चीफ मिनिस्टर ने जो इक़दाम किया ये गैर क़ानूनी था, गैर आईनी था, और शुरुआत इस गवर्नमेंट ने गैर आईनी और गैर क़ानूनी काम से किया। तो हम इसको कंडेम करते हैं। शायद हम कोर्ट भी चला जाए इसके ख़िलाफ़ कि इस तरह आईन और क़ानून को बलडोज़ करके जो कार्रवाइयाँ ये गवर्नमेंट ने शुरू की है, तो इसके ख़िलाफ़ हम डट के खड़े होंगे इंशाअल्लाह, और शायद अदालत भी चला जाए इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आज आपने देखा लीडर ऑफ अपोजिशन साहब ने बात की, जो आज पहला दिन ही इन्होंने बुनियाद ही एक गैर दस्तूरी और गैर आइनी काम से की है। जो आर्टिकल 125 के नीचे वोट ऑन अकाउंट जो है, हिसाब के ऊपर राय शुमारी जो है, वो सूबाई हुकूमत का हक है, ये लोग कर सकते थे, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर आइन में बाकायदा दिया गया है। और उसका प्रोसीजर ये, कोई बजट, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक्सेस ग्रांट या वोट ऑन अकाउंट जब भी असम्बली में टेबल होगा, तो उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन जो है उसका होना बहुत मैंडेटरी है। अगर वो नहीं होगा तो वो किसी सूरत में भी असम्बली में नहीं आ सकता। इस पर बाकायदा आर्टिकल 122 में बाकायदा दिया गया हुआ है। जब आप डिमांड फॉर ग्रांट होते हैं बजट्स के, वो भी बाकायदा बजट जो होता है वो भी, या कोई भी फाइनेंशियल मैटर होता है, वो कैबिनेट से रिकमेंड होके उसके बाद टेबल होता है असम्बली में, और उसके बाद उसके ऊपर राय शुमारी होती है। और यहाँ पे उनकी अक्सरियत थी, लेकिन हमने उनको कहा जब तक आप कैबिनेट, क्योंकि इन्होंने चीफ मिनिस्टर ने हल्फ उठाया हुआ, तो कैबिनेट अनाउंस कर लेते और ले आते तो ये कर सकते थे। लेकिन चीफ मिनिस्टर इज़ नॉट द कैबिनेट। मैंने पहले भी इनकी एक काबीना में ये इतराज़ कॉन्स्टिट्यूशन उठाया था, आज भी फिर मैंने दोबारा उठाया, लेकिन हम अदालतों में जाएंगे, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है वो चीफ मिनिस्टर एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर्स आर्टिकल 129 के नीचे दिया हुआ है। और उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जजमेंट भी आई हुई है लुकमान केस में, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया है जो भाई शख्सी परस्ती नहीं चलेगी, और कोई एक शख्सियत या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी फेडरल मिनिस्टर या प्रोविंशियल मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कि कभी भी अथराइज नहीं है, कैबिनेट के इख्तियार इस्तेमाल एक्सरसाइज नहीं कर सकता। उसमें तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैबिनेट के ऊपर है। ये एक बहुत ही अहम और बुनियादी बात है आइन और दस्तूर की, जो आज इन्होंने बिल्डोज किया। उसके बाद फिर बाकायदा इन्होंने खुद लिखा जो इस पर अमेंडमेंट आएंगी, इस पर बात होगी, लेकिन ना उस पर अमेंडमेंट का मौका दिया गया, ना बात। उधर से उन्होंने स्केजुअल दिया, ऊपर से दस्तखत चीफ मिनिस्टर ने उसी वक्त किए। ये पहला दिन ही गैर दस्तूरी और गैर आइनी है। और हम आज फिर तहरीक इंसाफ के साथियों को याद दिलाना चाहते हैं, अगर आप इन ऐवानों की कदर नहीं करेंगे तो इस माशरे में आप ही लोग बेतौकीर होंगे, और ये बेतौकीर होते रहे हैं, क्योंकि ये इन ऐवानों पे यकीन नहीं रखते, ये इस आइन पे यकीन नहीं रखते। देखिए, मैं आपको एक बात करूं, अगर पाकिस्तान के किसी कोने में कोई गैर आइनी काम हो, मैंने पंजाब का नहीं देखा फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर पंजाब में या सिंध में या बलोचिस्तान में कहीं पे गैर आइनी काम हो, तो क्या मुझे इजाज़त है गैर आइनी काम करने की? मुझे नहीं है गैर आइनी काम करके। हम यहाँ पे हमने हल्फ उठाया है, लीडर ऑफ अपोजिशन ने और हमने, और हम प्रिंसिपल इस बात पे एग्री हैं, जो हम आइन का, दस्तूर का, कानून का दिफा करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसको बरकरार रखेंगे। इस हल्फ के बगैर हम इस ऐवान के रुकन नहीं बन सकते। तो कहने का मकसद ये गैर आइनी काम है, इसके ऊपर हम बड़े क्लियर हैं, और हम आज ही अपने वकला के साथ रब्ता कर रहे हैं, और हम अदल के ऐवानों में जाएंगे और अपना इस मुकदमे को लड़ेंगे। ये बिल्कुल, ये परसों मैंने स्पीच में भी कहा है, पूरे तावन का ये सूबा हमारा है, ये लोग हमारे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि दो चीज़ें हैं, एक NHP का है। तो NHP जब ये दोनों गवर्नमेंट एक पेज पर थे, मरकज़ में इमरान था, यहाँ भी PTI की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त ये लोग सो रहे थे, क्यों नहीं किया? नंबर 2, एक फाटा का इशू है। जब फाटा मेन स्ट्रीम में आया तो रिकमेंडेशन में 100 बिलियन पर एनम डेवलपमेंट फ़ंड था। 4 साल इमरान हुकूमत में रहे, इधर भी उसकी हुकूमत थी, वो 400 बिलियन बनते थे, 4 रुपया भी नहीं दिए। ये जुल्म क्या है इस सूबे के साथ?
और हम ये सूबा हमारा है, हम जुल्म नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हम जितना ताउन कर सकते हैं करेंगे, लेकिन अगर ये इस तरह चलते हैं, इस तरह गैर आईनी इक़दाम करते हैं, इस तरह सब चीज़ों को बलडोज़ करके चलते हैं, तो फिर हमसे ये तवक्को ना रखें, क्योंकि हमने वो नहीं किया है जो इसके लीडर ने IMF को भी ख़त लिखा है इस मुल्क के ख़िलाफ़ कि मुझे कुर्सी पर अगर ना बिठाए तो ये मुल्क जाए बाढ़ में। हम ये नहीं करेंगे कि ये सूबा ख़राब हो, इस सूबे के लिए हम करेंगे। नहीं, मसला तो ये है कि अंदर अभी मुश्ताक गनी साहब ने बात की कि ये जो हुकूमतें बनी हैं ये शायद चंद महीनों में वापस हो जाए, तो उसमें मुश्ताक गनी साहब को मैं बताता हूँ कि ये हुकूमत भी चंद महीने बाद चला जाएगा इंशाल्लाह। ये लोग हुकूमत करने के काबिल है ही नहीं। हमारा काम ये है गलत चीज़ हो उसको पॉइंट आउट करना, वो हम कर रहे हैं। बाकी उनकी मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी भी 2/3 है। और मैंने जो पहले भी कहा है, पता नहीं कि किस वजह से लोगों ने वोट किया है। किसी को कोई डेवलपमेंटल काम नहीं है, सूबे को कोई कुछ नहीं दिया। ये सूबा खुद आप कह रहे हैं आज बैंकरप्ट है, तबाही है। तो किस तरह आपने कहा कि ये हुकूमत भी चंद महीनों में जा सकती है, किस तरह जाएगी? इनकी नालायकी की वजह से, इनकी नालायकी की वजह से ये जाएगा इंशाल्लाह। जिस तरह जरदारी साहब कहते थे अपने बोझ से ये लोग गिरेंगे। क्योंकि वजह